तो आज मैं रिएक्शन करने की सोच रहा था कि मैं किस पे रिएक्शन करूँ। तो जैसे कि आर राजेश जी, मैं उनके व्लॉग देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके व्लॉग देखना कि मतलब उनकी ज़ीरो टू हीरो वाली सक्सेस जैसे भी है। अभी उन्होंने पिछली बार गिल पाजी के यहाँ पे ट्रक दिया था रिपेयर करने के लिए, अब तो आप सबको पता है कि वहाँ का क्या हो गया। अगर उसके ऊपर आपको अलग से एक रिएक्शन चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं वो भी ला दूंगा। और पूरे सिनारियो की हम डिस्कस कर सकते हैं, आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अभी जो प्रो कैंपर, वो उनके पास जो ट्रक बिल्ड करने के लिए दिया है, तो अभी मैं जस्ट रिएक्शन करने के लिए मैं आया था। मैं सोचा किसी ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन करूंगा, बट मुझे सामने वो वीडियो दिखी अभी थोड़ी देर पहले ही डाली है, तो उसके ऊपर मैं सोचा रिएक्शन क्या हुआ है और क्यों काम रुका पड़ा है, ऐसे उन्होंने कैप्शन में भी डाला है। तो साथ में मिलके देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और हम लोग बना रहे हैं इंडिया का सबसे ज़्यादा लग्जरी ट्रक। आज का दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपने देखो यार, आप भी बहुत ज्यादा मतलब इनके पास आया तब से मुझे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, पर ये लग्जरी ट्रक इन्होंने इतना बोल रखा है ना, तब से लेके जब से अपन वो गिल पाजी के यहाँ पे जब से थी, उनका ट्रक जब से था, तब से हम यही सोच रहे कि भाई लग्जरी लग्जरी के नाम नाम पे उन्होंने ऐसा जोकरों वाला ट्रक बना दिया था लिटरली। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया वो लग्जरी ट्रक, वो किसी भी एंगल से लग्जरी नहीं दिख रहा था। एनीवेज, इनका देखते हैं अभी। लास्ट एपिसोड्स देखे हैं तो आपको याद होगा कि राजेश जी अपना ट्रक हमारे पास लेके आए थे। हम लोग ट्रक मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम इंडिया के सबसे बड़े हम्म। कैरावैन मैन्युफैक्चरर हैं। तो आफ्टर ये अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। लॉट ऑफ कॉन्टम्पलेशन हमने ये ट्रक को एक्सेप्ट कर लिया था और इस पे काम करना शुरुआत किया। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको पूरा का पूरा इसका स्कोप ऑफ वर्क दिखाया था। आप लोगों ने ही हेल्प करी थी इसका फ्रंट फेशिया डिज़ाइन करने में। अब ओवरऑल इस गाड़ी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। कंस्ट्रक्शन से पहले हम लोगों ने रिप ऑफ करना स्टार्ट किया और फेज़ 1 में हमने डिसाइड किया है कि हम इसकी डिक्कियाँ बनाएंगे, जो साइड का सामान है वो बनाएंगे। अब दिन अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं रिप ऑफ करने में जो आइडली नहीं होनी चाहिए। अब गाइज गाड़ी का रिप ऑफ हो गया है। गाड़ी मैं आपको पूरी दिखाता हूँ कि रिप ऑफ किस तरीके से हुई थी। ये वाली फुटेजेस अब आप देखिए। पूरा ही खोल डाला भाई, बट जहां तक मेरे को लग रहा है ना कि आसान नहीं होने वाला ये ट्रक, उस हिसाब से बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। देखते कैसे कर पाते ये लोग, क्योंकि ये जो पूरा मेरे को ना, सच्ची में मैं बोलूँ, मतलब मेरे से कौन कौन एग्री करता है, क्योंकि वो जो ट्रक बना था ना गिल पाजी के ऐसे, सच्ची में मेरे को, मैं सच्ची बोलूँ, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। मैं भी उनको कब से फॉलो कर रहा हूँ, उनका पुराने ट्रक से लेके ये ट्रक तक मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन जाके रिएक्शन करूंगा या नहीं करूंगा, कभी नहीं सोचा था, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये ट्रक देख के मेरे को फुल जोकर वाली फीलिंग कर रही है। मतलब उन्होंने फुल जोकर बना दिया था ट्रक को। यार लग्जरी ट्रक यानी मतलब ऐसे देख के अट्रैक्ट, इंसान अट्रैक्ट होना चाहिए कि ट्रक भाई हो जा रहा है, किसी का ट्रक आ रहा है। मतलब इन्होंने पूरा आर राजेश व्लॉग लिख रहा, वो बी राजेश या फिर पता नहीं क्या ए राजेश व्लॉग लग रहा था, पता नहीं क्या क्या लग रहा था। और ये सब डिजाइन विजाइन, यार ये लग्जरी ट्रक पे डिजाइन नहीं होती है ऐसी। मिनिमल पूरे कलर होते हैं, एकदम एक दूसरे को सूट करते ऐसे वाले कलर होते हैं। ये तो पूरा जोकरो वाला बना दिया था भाई उन्होंने, पिछले वालों ने। एनीवेज, देखते आगे। चल चल।
सो ये सारा का सारा प्रोसेस था जो ओके, हमने डॉक्यूमेंट किया है। जनरली हम हर गाड़ी को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो हमारा काम होता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कल अगर कोई कस्टमर आपका आके आपको पूछे कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप दिखा सकते हो वीडियो। दैट्स अ गुड आइडिया। इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग अपने प्रोसेसेस को कंट्रोल में रख सकें, ताकि जो बिल्ड हो रहा है वो हमें पता हो, और फ्यूचर रेफरेंसेस में भी अगर कहीं गलतियां रही हैं उन गलतियों को हम इम्प्रूव कर सकें। बट एज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो है, और काफ़ी सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस का है, चेसिस पे वेल्डिंग नहीं होती है। तो जो भी गाड़ी आप बनाते हैं उसमें चेसिस में वेल्डिंग नहीं होती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले मैं आपको अपनी भारत बेंज की बस चेसिस पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। गाइज ये एक आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक दिस मैन। मतलब काम के बारे में मेरे को गिल पाची अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट मेरे को आई लाइक दिस मैन। भाई जो प्रोफेशनलिज्म है ना, इंसान के चेहरे से दिखता है भाई, इंसान के चेहरे से दिखता है। भारत बेंज की चेसिस है जिसमें एक लग्जरी कैरावैन बनने वाली है। ये देखिए मेरे सामने, देखिए ये सारी हमारी डिक्कियां जुड़ रही हैं, नीचे की डिक्कियां, नीचे का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो चेसिस है। उस पूरी चेसिस में आपको कहीं भी एक भी वेल्डिंग का निशान नहीं मिलेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए। इनफैक्ट मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ये देखिए, ये हमारी चेसी है, और मैं अब जूम करने वाला हूँ। ये हमारी चेसी है। ये देखिएगा, इस पूरी की पूरी चेसिस जो है वो इंटैक्ट है। वेल्डिंग पूरी की पूरी चेसिस इंटैक्ट है। चेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक्सटेंडर्स अच्छा, वो लगाए हैं। अंदर वाली। ये हम लोगों ने चैनल्स रख के एक्सटेंड किया है। बट लुक एट दिस। और चेसिस में ना गाइस छेद आते हैं ओईएम से कुछ भी माउंट करने के लिए। ओईएम भी जब कुछ माउंट करती है तो वो बोल्टिंग के थ्रू माउंट करती है। हम लोगों ने यू बोल्ट्स की मदद से, इनफैक्ट हम यू बोल्ट्स भी यूज़ करते हैं और कुछ डिफरेंट बफर डैम्पर्स भी यूज़ करते हैं चीज़ों को माउंट करने के लिए। डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। पूरी की पूरी चेसिस में आप देखेंगे कहीं भी आपको एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा, एक भी वेल्ड नहीं मिलेगा, एक भी ग्राइंडर का निशान नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इस तरफ से देख लिया, आइए दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। और ये सारी डिक्कियां बन रही है गाइज, लुक एट दिस। ये हमारा एयर कंडीशनर की डिक्की है, ये हमारी स्टेपनी की डिक्की है। उस तरफ हम लोगों ने पूरा फ्रेम बनाया है जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये आगे जाके दिखाई कैसे देगी। दूसरी वाली भारत बेंज की एक और बस खड़ी है जो हमने बनाई है, और जो बस ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर डिलीवर हो जाएगी। आइए इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए। डॉगेश भाई गॉट नो चिल यहाँ पे भी। तो पूरी की पूरी चेसिस इंटैक्ट है। दिखाइए, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। ये देखिए चेसिस, ये देखिए पूरी चेसिस इंटैक्ट है। पूरी की पूरी चेसिस में आपको कहीं भी कोई भी निशान नहीं दिखाई देगा। अब ये देखिए, हम लोगों ने ये पाइप लगाया है रोकने के लिए, और ये वाला जो पाइप है फ्री है। देखो ये वाला पाइप, ये देखो उस तरफ से फ्री है, ये चेसिस से बिल्कुल फ्री है। तो स्टैंडर्ड जो एक प्रोटोकॉल है गाइस, बेसिक्स जिसको बोलते हैं, बेसिक्स बेसिक्स कहते हैं कि भैया आप चेसिस में ना वेल्ड करेंगे ना ग्राइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इससे आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है चेसिस की। ठीक है, कल को अगर चेसिस बेंड हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम नहीं देगी। आपकी गाड़ी अगर टोटल लॉस होती है तो आपका टोटल लॉस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपके चेसिस पे वेल्ड है या चेसिस पे ग्राइंडर के निशान है या कुछ इस तरीके का है। ये ये पता नहीं था मेरे को, ये पता नहीं। देखिए गाइस, ये एक ब्रांड न्यू अभी हमारी भारत बेंज बन के तैयार हो रही है। ये कैरावैन है, और इस पे सारी की सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी डिक्की बनी है, ये सारे पल्ले बने हैं। बट तब इनका है ना, इन्होंने जब पहली बार भी जब आए थे तब ब्लॉग में बताया था कि ऐसे ऐसे हम बनाएंगे, एक ही चाबी रखेंगे। ये वाला सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये वाला सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में, ये जो डिक्किया वगैरह जैसे इन्होंने बनाई है ना, आप मेरे को कमेंट में बताना। और ऐसे ही व्लॉग राजेश जी के ट्रक के बारे में रिएक्शन अगर आप चाहते हो तो ये भी मुझे आप कमेंट में बताना। मैं हर एक इनके व्लॉग के रिएक्शन मैं बना दूंगा। इवन राजेश जी के अगर आप उनके भी ब्लॉग पे रिएक्शन चाहते हो तो वो भी मैं बना दूंगा। आप मुझे बस कमेंट में बता देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना यार, थोड़ा हेल्प कर दो। 2026 में नया रिजोल्यूशन लिया है तुम्हारे भाई ने, तो कुछ हेल्प कर दो। मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ। अब छोटे ऐसे अभी हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो कब स्टार्ट करेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। इसी तरीके से जैसे वो बन रही थी वैसे ही उस तरीके से ये है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ राजेश जी के ट्रक में। गाइज अब हम लोग आ गए हैं राजेश जी के ट्रक में। ये देखिए, ये सारा जितना भी सामान था साइड का सब निकाल के फेंक दिया है। ये चेक करिए, ये चेक करिए गाइज, सारी की सारी पूरा चेसिस की ना वेल्ड है, ऐसी की तैसी फेर दी है। ये देखो वेल्ड, ये देखो वेल्ड। मतलब
जी पाजी ने तो पूरा चूना नहीं भाई, चूने के साथ साथ उन्होंने वो छोड़ा है भाई। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो नीचे ये दिखाइए, मैं आपको एक बार क्लोजअप दिखाता हूँ इस चीज़ का। ये सारे के सारे पाइप्स हैं, ये अच्छे हैवी पाइप्स लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया गया है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनसे सपोर्ट क्यों नहीं लिया गया, इन हम्म। चेसिस पे वेल्डिंग करने की क्या जरूरत थी, और अगर जरूरत थी तो ये ऊपर के चैनल से क्यों नहीं लिया गया। ये जो चैनल लगा हुआ है, इस चैनल का काम ही है कि आप इस पे जितनी, ये चैनल ऊपर से लगाया गया है, ये जिसने गाड़ी बनाई है उसने लगाया है। यहाँ पे वेल्डिंग करी जा सकती थी, यहाँ पे बोल्टिंग करी जा सकती थी, इन्होंने भी यू बोल्ट डाले हैं, सब कुछ परफेक्ट है। अब छोटा साफ फुल प्रोफेशनल है ही नहीं। वो होता है ना, एक आप चूना ऐसे लगा के दे देते हो, चल हाँ ठीक है, बनानी है तो बनानी है, मिला है टाइम तो भाई करके कैसे भी निपटा देते हैं, ऐसा वाला वो वाला सिस्टम से वो पुरानी वाली गाड़ी बना गई। मतलब पुराना वाला मॉडिफिकेशन हुआ था, वो साफ साफ दिख रहा है यार, यहाँ पे देख लो। सा सवाल, कल को ये यू बोल्ट अगर खोलना हो, ये खुलेगा कैसे, ये यू नहीं बोल्ट खुलेगा। खुलेगा कैसे, या इसको आप सर्विस कैसे करोगे। नंबर टू, ये जो वेल्डिंग हो गई है और कल को अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इसका क्लेम कैसे पास होगा। इतना बड़ा ये जो पीस इन लोगों ने साथ में वेल्ड कर लिया है, ये बिल्कुल भी, और ये चीज़ मैंने, ये वाली चीज़ गाइज मैंने पहले भी काफ़ी सारे हमारे पास जो रिपेयर की गाड़ियाँ आती है उनमें देखी है। मैं, अगर आप एज अ ट्रक ड्राइवर हैं, या अगर आप बस ड्राइवर हैं, या अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो अपनी गाड़ी किसी फैब्रिकेटर से बनवाने वाले हैं, प्लीज़ उससे सवाल पूछिए। गाइज जो राइट सवाल हैं वो पूछना आपका पूरा पूरा हक है। इस तरीके का काम जो है ये बहुत हल्का काम है, ये वेल्डिंग करना सबसे आसान चीज़। नहीं यार, मतलब बहुत कम ड्राइवर होते हैं जिनको इतनी ये अंदर वाली चीजों की नॉलेज नहीं होती, कहाँ वेल्डिंग। अब क्या उनका क्या होता है बेसिकली, उनको क्या लगता है कि भाई अगर जिसके पास हमने मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर मॉडिफिकेशन करने के लिए दिया है, उसको तो आइडिया होगा कहाँ वेल्डिंग करनी है कहाँ नहीं करनी है। तो वो लोग इतना, यार गाड़ी एक बार छोड़ के चला गया इंसान, क्यों आएगा वापस देखने के लिए। हाँ एक आध बार आएगा देखने के लिए कि कैसा काम चल रहा है। अगर आप व्लॉगर नहीं हो, जैसे राजेश जी व्लॉगर है, वो आते थे देखने के लिए, बट वो इतना डीपली तो नहीं घुसे ना, हमने जितने भी ब्लॉग देखे इतना डीपली तो अंदर घुस के उन्होंने वो उनका ज्यादा फोकस था कि केबिन। वो आते थे केबिन देखते थे, केबिन में क्या करा है ये करा है, बस उतना ही, और आगे आगे क्या मॉडिफिकेशन कर रहा है उतना ही। इवन आपको भी पता है, आपने पूरे ब्लॉग्स देखे उनके, तो यही सब सीन है। नहीं देखता यार अंदर कोई खोल के, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मॉडिफिकेशन कर रहा है उसकी, उसको देखना चाहिए। बट यार चूना लगाना हो तो कोई क्यों देखेगा। है, सबसे आसान चीज़ है, मिग वेल्डिंग ली और मार दिया। बोल्टिंग करना मुश्किल है, बोल्टिंग में दिमाग भी लगता है, इंजीनियरिंग भी लगती है, बोल्टिंग करने में आपको एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, बट दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि कल को ये सीधा सीधा पॉइंट यू ना समझ रहे हो आप किसके ऊपर लिया गया है, कि उतना दिमाग होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेट अवे आपकी गाड़ी का टोटल लॉस का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल थिंग। दूसरी बात, चेसिस में अगर कोई बेंड आता है और वारंटी में अगर रिप्लेस होनी हो चेसी, नहीं हो सकती। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। बाय द वे, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ रिप ऑफ हो गया है, अब इसका काम स्टार्ट होगा। पीछे का भी जो लटक है उसको भी उतारेंगे, आगे का भी जो है इसको भी खोलना स्टार्ट करेंगे। बट बहुत दुख हुआ मुझे देख के कि ये जिस ट्रक पे अब हम काम करने वाले हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले अब इसकी जो चेसी है उसकी सफाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना भी वेल्ड हुआ है वो सारा का सारा जीरो डाउन हो, जितना ज़्यादा स्क्रब कर सकते हैं उसको स्क्रब करेंगे। उसके बाद उसमें प्राइमर पुट्टी भर के वापस पेंट होगा, और कोशिश करेंगे उसको वापस OEM की कंडीशन में लेके जाएं। आइए दूसरी तरफ दिखाता हूँ। इस तरफ तो गाइज बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लुक एट दिस, एक बार आपको दिख रहा क्लोजअप है यार। दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए गाइज, ये ब्रांड न्यू चेसी की हालत है जिसपे प्रॉपर वेल्डिंग कर दी गई है। अभी प्रॉब्लम एक हमें आई थी, पूरा निकालना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा पूरा वो, और वो ऐसा लग रहा है कि भाई वो गाड़ी ये नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी 15-20 साल पुरानी गाड़ी है कि नहीं। एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो बहुत पीछे माउंटेड था, पाइपलाइन बहुत लंबी थी, तो इफेक्टिवनेस एयर कंडीशनर की रही नहीं होगी। खैर, सर्दियों के टाइम में गाड़ी बिल्ड हुई है तो मेरे ख्याल से एसी यूज़ भी नहीं हुआ था, एसी निकाल दिया है, पैक करके रख दिया है। अब हम फिलहाल एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है उसको इस जगह पे माउंट करेंगे या उस तरफ माउंट करेंगे जहाँ पे डिस्टेंस कैबिन से कम रहेगा, ताकि जो एयर कंडीशनर की पाइपलाइन है वो छोटी हो। छोटी होने की वजह से उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। जितना भी एम्यूनिटीज़ हैं, जैसे जेनसेट है, जैसे किचन है, वो सारा आगे की तरफ होगा, और पीछे की तरफ हम स्टोरेज की डिक्कियाँ मेजरली रखेंगे। ये अगेन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इवन दो ये बहुत हैवी ड्यूटी ट्रक है, काफ़ी वेट को ये लेके चलता है, मगर देर इज़ अ फिनोमिना कॉल्ड फिश टेल इफेक्ट। आप में से कितने लोगों को फिश टेल इफेक्ट के बारे में पता है?
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इट इज़ अ फिजिकल फिनोमेना कॉल्ड फिश टेल इफेक्ट, जिसका ध्यान रखना होता है वाइल बिल्डिंग द बॉडी। जितने लोगों को फिश टेल इफेक्ट के बारे में पता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको शाउट आउट मुझे भी दूंगा बताना। अगले वीडियो में, जब आप मेंशन करेंगे कि व्हाट इज़ अ फिश टेल इफेक्ट। चैट जीपीटी मत करना प्लीज, मेरे दिमाग में अभी आया था, मैं जाके चैट जीपीटी करो और कमेंट में लिख दूं, क्योंकि अभी भी जस्ट इनकी वीडियो आई है, मैं डाल सकता था। सो गुड मॉर्निंग गाइस, नया दिन। भाई कल तो मेरा इतना मत्था खराब हुआ है, मतलब जब देखा है मैंने यार गाड़ी को, जिस तरीके से काम हुआ है, जैसे चेसिस के साथ टेम्परिंग हुई हुई है, तो मैंने काम रुकवा दिया था, क्योंकि अपने सामने जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जो चीज दिख रही है, उसको देखते हुए ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी टीम को बुलाया है, जो टीम लगी हुई है गाड़ी पे, पेंटर को भी बुलाया है, और जो मेरे बाकी के लोहे वाले वर्कर्स हैं उनको भी बुलाया है। वो मेरे को एक्चुअल फीडबैक देंगे इसका। इसे सफा करेंगे, अभी हो जाएगा, ये निकल जाएगा। हाँ देखते हैं। मतलब कितना निकल मोटा है, जाएगा। क्या मिग मारा हुआ है, आर्क मारा है, क्या है आर्क है, आर्क मारा है, निकल सकता है मतलब। हाँ निकल जी, जाएगा। निकल जाएगा, बिल्कुल 0-0 हो जाएगा, या अंदर की चेसी की लेयर भी बाहर आएगी? लेयर बाहर आएगी। आएगी लेयर बाहर। कोशिश करो कि लेयर ना बाहर आए, कुछ भरना ना पड़े, और मेरे ख्याल से क्योंकि वेल्डिंग तो ऊपर ऊपर से ही हुई होगी उसमें, ना वो ज़्यादा ग्रेटर वेल्डिंग मार रहा है। ज़्यादा डीप है। हाँ। अच्छा, एक बार जैसे पूरी क्लीन हो जाती है, उसके बाद फिर पेंट का होगा, तो पेंट क्या पैच पैच में हो जाएगा या पूरा करना पड़ेगा? पैच पे नहीं होगा, थोड़ा पीस मार के देखेंगे, अगर सही है हाँ, तब ठीक है, वरना पूरा ही मारना पड़ेगा। पूरी चेसिस जीरो, एंड टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक। चलो करके देखो, फिर लगो मेरे को बताना, किसी चीज़ की दिक्कत हो तो कर दो, उसको 0-0 करने की कोशिश करो यार। जी ठीक सर। है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, गिल पाजी ने ना गांड मार के रखी इस ट्रक की। किसको किसको लगता है भाई गांड मार के रखी है ट्रक की, कमेंट कर देना अगर आप मेरे ओपिनियन से सहमत हो तो। जो आप लोगों ने देखा ना ये प्रॉब्लम गाइज, ये कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम होता तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती इतनी ज़्यादा। ये एक्चुअली टेम्परिंग है चेसिस के साथ। अभी टीम ने पेंट मारा है, जाके पेंट को एवेलुएट करते हैं कि कैसा हुआ है, क्या हुआ है। एंड आज का पूरा दिन, शाम हो गई है, सुबह से पूरा दिन निकल गया है इन्हीं कामों में। तो इसी तरीके से ना काम बढ़ते चले जाते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ध्रुव भाई काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? भाई हमारा काम करने का तरीका जो है ना, वो बहुत सिस्टमैटिक है, तो थोड़ा सा स्लो चलता है, बट अच्छा काम होता है हमारा। चलिए देखते हैं, अभी चेसिस पे पेंट हुआ है, पेंट होने के बाद कैसा आया है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भैया ओईएम लेवल काम हो, बट देखते हैं क्या निकला है। भाई पर ये तो पूरा पूरा साफ पता लग रहा है ना, साफ पता लग रहा है, ये तो काम अच्छा हुआ ही नहीं है। वेल्डिंग ज़्यादा डार्क मार रखा है इसमें। तो इसको कोशिश करो ना, इसमें मतलब जितना ज़्यादा घिसा, इसकी थोड़ी, इसकी देखो अब यहाँ से घिसाई रह गई है, ये घिसाई प्रॉपर नहीं हुई है, इधर घिसाई प्रॉपर नहीं हुई है, तो इसीलिए पेंट भी नहीं चढ़ा है। थोड़ा सा और करो यार इसको, थोड़ा सा मतलब कोशिश करो, चाहे टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको एक बार और पूरी घिसाई करो। पूरी घिसाई करके इसको फिर से 0/0 पे लेके आओ यार। और भी कहीं दिखाई दिए हैं क्या इस तरीके के? इस तरीके के परे भी है और पीछे भी है। पीछे भी हैं? दिखाना पीछे वाला। इस तरफ भी है। ये भी, ये तो चलो, इसको तो घिसाई करो। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये पीछे वेल्ड मारा हुआ है इस पे। काटो इसको यार, इसको काटो, कट जाएगा। इस वाले को पूरे को काटो, पूरा उतारो यार, ये भी पूरी वेल्ड हुई हुई है। लगो इसी में लगो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन ऊपर लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है वर्कर लोग के लिए, क्योंकि इतनी पेल के रखी है ना गाड़ी की पिछले वाले ने, बहुत मेहनत का काम है। Nice shot by the way. गाइज मैं यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी इंडिविजुअल या किसी फैब्रिकेटर को ब्लेम या इंसल्ट नहीं कर रहे। गलतियाँ हो जाती हैं गाइज, गलतियाँ सब करते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। कोई नहीं ध्रुवा, हम अपने हिसाब से करो, हम बैठे हैं यहाँ पे।
पब्लिक तो भाई पता नहीं क्या कमेंट में जाके, भाई कमेंट अगर पढ़ने बैठूंगा ना मैं जाके उधर वीडियो के, तो भाई पब्लिक ने जो रेल के रखा है ना, अलग लेवल पे रेल के रखा है। हैं, जिनमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं होता, और चेसिस डेफिनेटली उनमें से एक चीज है। लग्जरी तो बाद में आती है गाइस, सबसे पहले सेफ्टी होती है, सबसे पहले कंप्लायंसेस होते हैं। आज हमने राजेश जी के ट्रक को लग्जूरियस नहीं बनाया, मगर सेफ बना दिया है। राजेश जी की गाड़ी की चेसिस अब बिल्कुल ओईएम स्पेक पे आ चुकी है, कोई एक्स्ट्रा कट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। गाइस अब जब फाउंडेशन और चेसिस बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा इस ट्रक का लग्जरी ट्रक तक का सुनहरा सफर। मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल पे सब्सक्राइब मेरे भी कर दो यार, बहुत कम है, 8 से 10 सब्सक्राइबर से कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो यार। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही व्लॉग चाहिए, बट बाय द वे मैंने जितना बोलना था मैंने पहले बीच में, कुछ है नहीं बोलने का, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गिल पाजी ने ना इस ट्रक की बैंड बजा के रख दी थी, जिस हिसाब से भी मैंने देखा, और वो उस लेवल पे लाने के लिए जो मेहनत करी इनकी टीम में, हैट्स ऑफ। मज़ा आ गया देख के, और बट खराब भी लगा कि भाई इतनी बुरी हालत कर रखी थी ट्रक की। तो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा मेरा रिएक्शन, ऑनेस्ट रिव्यू मेरे, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, करा दो। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मतलब हेल्प हो जाएगा यार, मोटिवेट हो जाऊंगा मैं। 2026 मैंने कुछ गोल रखा है तो अचीव करने के लिए हेल्प कर दो। आई नो राजेश जी की जो फॉलोइंग है वो देखेगी ये वीडियो को, और आप कर दो यार फैमिली समझ के, मुझे भी थोड़ा हेल्प कर दो। तो साथ में मिलके थोड़ा ग्रो करते हैं। बाय द वे ऐसी और रिएक्शन अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कि रिएक्शन चाहिए, पिछली वाली भी चाहिए। अगर आर राजेश जी के ब्लॉग की भी रिएक्शन चाहिए तो वो भी कर दूंगा मैं, कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट एंड जय हिंद।